हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम कुरुक्षेत्र सर्ग 1 से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप अगर कुरुक्षेत्र को समझिएगा तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ये एक महाकाव्य है जिसमें आप देखेंगे 7 सर्ग है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही सर्ग दिया है। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग। अगर आप कुरुक्षेत्र को देखिएगा, ये आपका जो है, देखिए ये रचना जो है, मतलब इस रचना के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि जो युद्ध होता है, ठीक है, उसका परिणाम को दर्शाते हैं, एक तरह से कारण को भी बताते हुए वो मतलब हमें ये समझाया जाता है कुरुक्षेत्र के माध्यम से कि युद्ध का परिणाम जो है, मतलब वो क्या होता है, संहारकर्ता के रूप में सामने आया है। युद्ध से बहुत सारे लोग मरते हैं, आम जनता जो है इनका जो है हानि होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि यदि हम युद्ध ना करें तो जो परिवर्तन है वो भी नहीं आता है। ठीक है, कुछ जगह पर यह भी बताया गया कि अगर हम युद्ध ना करें तो जिस तरह से जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं आता है। सामने वाला हमें कायर समझने लगता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं और उससे युद्ध शुरू होता है। लेकिन कारण कुछ भी हो, जब भी युद्ध हुआ है उसका परिणाम जो है कुछ इस तरह से हुआ है कि युद्ध जब होता है, युद्ध करने वाला जब जीत जाता है तो वो खुश होता है। लेकिन वो युद्ध में शामिल जितने भी वीर थे, वो लोग जो शहीद हो जाते हैं, उस वजह से उनके परिवार वाले काफ़ी दुखी होते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखिएगा, एक तरह से स्वार्थ पूरा किया जाता है युद्ध के माध्यम से, लेकिन वहीं पर हानि जो है, बहुत मात्रा में हानि होता है, उसको भी दर्शाया गया है। और क्योंकि परिणाम इसका बहुत बुरा है, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं युद्ध का परिणाम को लेकर समाज के समक्ष जो है सवाल उठाते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखिएगा, कुरुभूमि का जो भीषण युद्ध था, उसके बाद में यहाँ पर बताया गया, दिखाया गया कि किस तरह से कौरवों की चिता के सामने रोने के लिए एक वृद्ध पिता यानी कि धृतराष्ट्र और वृद्धा माँ जो है, उनके सिवा, ये दोनों के सिवा और कोई नहीं रहते हैं, कि वो यही दोनों सिर्फ रहते हैं, जो आपके जो है धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी, ठीक है, ये दोनों ही सिर्फ रहते हैं कौरव के चिता के सामने में रोने के लिए। इस तरह से परिणाम को दर्शाते हुए यहाँ पर दिनकर जी ये हमें समझाते हैं कि मनुष्य जो है अपने छोटे छोटे स्वार्थ को छोड़कर बुद्धि और हृदय से समन्वय स्थापित करना चाहिए मानव को। ये जो छोटे छोटे स्वार्थ के लिए जो युद्ध किया जाता है, वो छोटे छोटे स्वार्थ को छोड़कर किस तरह से बुद्धि और हृदय से समन्वय स्थापित किया जाए समाज में, और व्यक्ति जो है मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर करके किस तरह से मानवता के उत्थान में जुट जाए, ये चीज़ हमें बताते हैं कौन, रामधारी सिंह दिनकर। और अगर आप देखिएगा, ये जो कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो है, ये महाभारत का शांति पर्व से लिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है, इस बार भी दो तीन क्वेश्चन आया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो, बहुत ज़्यादा डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए इस बार जो है, आप जो भी ओस्टेट के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ओस्टेट में क्या होता है कि क्वेश्चन उतना डेप्थ में नहीं रहता है। और लेकिन जो भी आपका अपकमिंग पोस्ट है, चाहे वो एलटीआर हो या फिर कोई भी पोस्ट टीचिंग एग्ज़ाम का जो भी मेन एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पर क्वेश्चन जो है काफ़ी डेप्थ में पूछा जाता है। तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, और अगर आपको इसमें से कहीं पर कोई डाउट रहता है, आप लोग कमेंट के थ्रू पूछिए। आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, उसके थ्रू भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी डाउट रहता है, अगर आप लोग कमेंट के थ्रू पूछते हैं तो आप लोगों को सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, युद्ध को लेकर समाज के समक्ष सवाल उठाने वाले कवि कौन है। तो देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि युद्ध को लेकर समाज के समक्ष सवाल उठाने वाले कवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ सिंह। यहाँ पर देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो दिया है, यशोधरा आपके सिलेबस में है, जिसके लेखक है, जिसके कवि हैं, ठीक है, लेखक तो नहीं, कवि, क्योंकि ये कविता है। तो युद्ध को लेकर समाज के समक्ष सवाल उठाने वाले कवि कौन है, ये आपका सवाल है। लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन में दिया है मैथिली शरण गुप्त, और ये जो मैथिली शरण गुप्त है, इन्होंने ही लिखा है यशोधरा। उसके बाद वाला ऑप्शन देखिए रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरा ऑप्शन में केदारनाथ सिंह दिया है।
तो केदारनाथ सिंह भी आपके सिलेबस में है। आप लोग बताइए कि केदारनाथ सिंह का कौन सा रचना आप लोगों को सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन को देखिएगा कि युद्ध को लेकर समाज के समक्ष सवाल उठाने वाले कवि कौन है, तो इसका सही आंसर जो है ये होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ही हैं जिन्होंने युद्ध को लेकर समाज के समक्ष सवाल उठाया है, और उनका किस रचना के माध्यम से उठाया है, कुरुक्षेत्र के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, किस भीषण युद्ध के बाद चिता के सामने रोने के लिए केवल एक बूढ़े और अंधे व्यक्ति के सिवा कोई शेष नहीं रह गया। तो आपसे पूछा गया है कि किस भीषण युद्ध के बाद चिता के सामने रोने के लिए केवल एक बूढ़े और अंधे व्यक्ति के सिवा कोई शेष नहीं रह गया। तो यहाँ पर देखिए, कुरुभूमि का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सिंघल द्वीप का युद्ध और चौसा युद्ध। तो आपको बताना है कि कौन से युद्ध के बाद में ये हुआ था कि चिता के सामने रोने के लिए केवल एक बूढ़े और अंधे व्यक्ति के सिवा कोई शेष नहीं रह गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कौरवों के बारे में बोला जा रहा है। और अगर आप ये देखिएगा, इसका सही आंसर जो है ए होगा, कुरुभूमि का युद्ध के बाद चिता के सामने रोने के लिए केवल एक बूढ़े और अंधे व्यक्ति के सिवा कोई शेष नहीं रह गया। 2 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में युधिष्ठिर का पश्चाताप वर्णित थे। तो आपको बताना है कि कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में युधिष्ठिर का पश्चाताप वर्णित है। आप लोगों को पता है कि कुरुक्षेत्र जो है ये 7 सर्गों में विभाजित है, और इसमें से 3 सर्ग जो है हमारे सिलेबस में है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में युधिष्ठिर का पश्चाताप वर्णित है। युधिष्ठिर का पश्चाताप का वर्णन आपको मिलेगा, आप लोग पढ़े होंगे तो समझे होंगे। तो ये जो युधिष्ठिर का पश्चाताप वर्णित जो दिया है, ये आपका प्रथम सर्ग के अंतर्गत होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही है कि आपका कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर का पश्चाताप वर्णित है। देखिए, ये जो है आपका कुरुक्षेत्र काव्य जो है, इसका तीनों सर्ग को समझाया गया है। अगर आप लोग देखे नहीं है, सुने, समझे नहीं है इसको, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगा जहाँ पर इसका कंप्लीट जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है, उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कुरुक्षेत्र की कथावस्तु किस विषय पर आधारित है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कुरुक्षेत्र की कथावस्तु किस विषय पर आधारित है। सौप्तिक पर्व, मौसल पर्व, शांति पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, ठीक है। तो ये सारा पर्व जो है, आप अगर देखिएगा, कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो है ये 7 सर्गों में विभाजित है, लेकिन इसका जो इसको चुना गया है, मतलब इसका विषय वस्तु जो है, ये आपका महाभारत का शांति पर्व से लिया गया है। और अगर महाभारत को अगर आप देखिएगा, उसमें कुल 18 पर्व है, और वही 18 पर्व में से एक पर्व जो है वो है आपका शांति पर्व। तो ये याद रखिए, कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु जो है ये महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है, ठीक है। महाभारत के शांति पर्व का जो विषय है उसी पर आधारित है आपका कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु। 4 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन कहता है रक्त बहा लेकिन बच गई लाज सारे देश की। युधिष्ठिर, युद्धवीर, भीष्म, कुटिल, नीतिज्ञ। यहाँ पर कुटिल नीतिज्ञ का मतलब ये है जिनकी वजह से युद्ध हुआ है, जो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करवाए, उनको बोला गया कुटिल नीतिज्ञ। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन कहता है रक्त बहा लेकिन बच गई लाज देश की, ठीक है। मतलब वो इस तरह से बता रहे हैं, भले ही बहुत सारे लोग मर गए हो, लेकिन फिर भी देश का भलाई हुआ, देश की लाज बच गई। तो यहाँ पर अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये कुटिल नीतिज्ञ का कहना है कि रक्त बहा लेकिन बच गई लाज सारे देश की। और कुटिल नीतिज्ञ से संबंध आपका किससे है? आप कुटिल नीतिज्ञ से आप किसको समझेंगे? उनको समझेंगे जिनकी वजह से युद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, किसके आघात से सिराएं प्राण की झंझना उठती है। सत्य के आघात से, शांति के आघात से, युद्ध की आघात से। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसके आघात से सिराएं प्राण की झंझना उठती है। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 6 नंबर का सही ऑप्शन जो है वो आपका ए है, सत्य के आघात से सिराएं प्राण की झंझना उठती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसके प्राण पत्थर से बना हुआ बताया गया है।
किसके प्राण पत्थर से बना हुआ बताया गया है? कुटिल, नीतिज्ञ, मनुज, युधिष्ठिर। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से वर्णित है आपका कि जो मनुज के प्राण है वो आपका पत्थर से बना हुआ है। क्यों पत्थर से बना हुआ है? कि बार बार जब भी युद्ध हुआ है, युद्ध का परिणाम यही हुआ है, हर तरफ विनाश। लेकिन फिर भी मनुज क्या करता है? फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कवि का कहना है कि मनुष्य का प्राण जो है वो पत्थर से बना हुआ है। 7 का आपका बी ऑप्शन सही है। मनुष्य का प्राण को बताया गया कि पत्थर से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन संकल्प लेते हैं दुशासन का लहू पीने का? ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कौन संकल्प लेते हैं दुशासन का लहू पीने का। देखिए दुशासन ही था जो द्रौपदी के साथ बदतमीज़ी करता है, और इसी वजह से भीम जो है ये संकल्प लेते हैं कि दुशासन का लहू पीने का, मतलब दुशासन को ख़त्म करने का। और आप लोगों को पता होगा कि जो द्रौपदी जो है वो अपना केश को खुला रखती है, और तब तक खुला रखेगी जब तक वो बदला नहीं मिलता है। मतलब उसका जो मतलब सम्मान को हानि पहुंचाया गया था, जब तक उसके लिए कोई सज़ा ना मिल जाए उन लोगों को जिन लोगों के वजह से या जिसका हाथ था उसको बेइज्जत करने का, उसको जब तक सज़ा ना मिले तब तक जो है वो अपना केस को खुला रखने का संकल्प लेती है। और तभी जो है उसी सिलसिले में जो आपका भीम जो है ये संकल्प लेता है कि दुशासन का लहू पीने का। 8 का आपका ए ऑप्शन सही है। भीम जो है संकल्प लेते हैं दुशासन का लहू पीने का। क्वेश्चन नंबर 9, द्रौपदी के केस कितने वर्ष से खुले थे? 11, 12, 13। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 का आपका सी ऑप्शन सही है। द्रौपदी के केस जो है 13 वर्ष से खुले थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह से कॉमन क्वेश्चन जो आप याद रख सकते हैं इसको मल्टीपल टाइम सुनिए ताकि आपको याद रहे, प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया था ये क्वेश्चन कि द्रौपदी के केस कितने वर्ष से खुले थे। 13 वर्ष से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कुरुक्षेत्र काव्य में व्रत मुक्त केशी किसको बोला गया? तो व्रत मुक्त केशी किसको बोला गया है कुरुक्षेत्र काव्य में, ये आपसे पूछा गया। आपका सही ऑप्शन जो होगा 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। द्रौपदी को बोला गया है व्रत मुक्त केशी। इसका वो व्रत था, मतलब एक तरह से वो प्रण ली थी कि अपने बालों को वो नहीं बांधेगी, इसलिए उसको बोला गया है व्रत मुक्त केशी। 10 का आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, कौरवों के चिता के सामने रोने वाली एक वृद्धा कौन थी? ठीक है, कौरवों के चिता के सामने रोने वाली एक वृद्धा कौन थी? गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 11 का सही ऑप्शन जो है ए होगा। कौरवों की चिता के सामने रोने वाली एक वृद्धा जो है वो गांधारी है। इन्हीं दो के बारे में बोला गया है, एक है आपका गांधारी और एक है धृतराष्ट्र। कौरवों के चिता के सामने कुरुभूमि में जो युद्ध हुई उसके बाद कौरवों के चिता के सामने रोने के लिए सिर्फ गांधारी और धृतराष्ट्र ही बचे थे। क्वेश्चन नंबर 12, तीव्र हर्ष निनाद कहाँ उठ रही है? ठीक है, तीव्र हर्ष निनाद कहाँ उठ रही है? पांडवों के शिविर में, धृतराष्ट्र के महल में, कुरुभूमि में। 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 12 का आपका सही ऑप्शन ए होगा। पांडवों के शिविर में तीव्र हर्ष निनाद उठ रही है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। तीव्र हर्ष निनाद कहाँ उठ रही है? पांडवों के शिविर में, युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 13, कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में कौन सी ध्वनि घूमता नजर आ रहा है? हर्ष ध्वनि, शांति की ध्वनि, वेदना की ध्वनि। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आप पंक्ति को सही से समझते हैं आपको आंसर मिलेगा कि कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में हर्ष ध्वनि जो है घूमता नजर आ रहा है। 13 का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पर हर्ष ध्वनि होगा कि पांडवों के शिविर से जो हर्ष ध्वनि जो है, हर्ष निनाद जो है बाहर आ रही है, और वही हर्ष निनाद के बारे में बोला गया कि कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में ये ध्वनि जो है घूमता नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन रो रहा है मग्न चिंता लीन होकर? ठीक है, कौन रो रहा है मग्न चिंता लीन होकर?
भीष्म, युधिष्ठिर, दुर्योधन, वृद्ध, धृतराष्ट्र। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 14 का आपका सही ऑप्शन जो है वो बी होगा। युधिष्ठिर के बारे में बोला गया है कि युधिष्ठिर रो रहे हैं मग्न चिंतालीन होकर। ठीक है, युद्ध के बाद युधिष्ठिर रो रहे हैं मग्न चिंतालीन होकर। वहीं पर पांडव जो है खुशियां मना रहे हैं और वहीं पर युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, चिंतालीन होकर, वो बहुत चिंतित है क्योंकि कुरुभूमि को देखकर उनका जो है मतलब एक तरह से वो सदमा में चले गए हैं। वो उनको बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ का कि युद्ध किसी भी कारण से हुआ हो लेकिन उसका परिणाम जो है काफ़ी भयंकर है। क्वेश्चन नंबर 15, जीवितों का व्यंग किसे बोला गया है? कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार बताइए कि जीवितों का व्यंग किसे बोला गया है। देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनना था कि हर्ष ध्वनि को क्या बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से होता कि हर्ष ध्वनि को, ठीक है, क्या बोला गया है, इस तरह से आपका सवाल बनता। लेकिन ये क्वेश्चन गलत वे में टाइप हो गया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऑप्शंस अलग तरह से दे दिया गया है, क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं है। या फिर अगर आप ऑप्शंस को लीजिएगा तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि हर्ष ध्वनि को क्या बोला गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार बताइए हर्ष ध्वनि को क्या बोला गया है। और इसमें अगर ऑप्शंस को आप देखिएगा, मृतकों का व्यंग, युद्ध का परिणाम, जीवितों का व्यंग, इसमें से सही ऑप्शन आपका ये होगा, जीवितों का व्यंग। मतलब प्रश्न ये है कि हर्ष ध्वनि को क्या बोला गया है कुरुक्षेत्र काव्य में। तो हर्ष ध्वनि को कुरुक्षेत्र काव्य में जीवितों का व्यंग बोला गया है। ठीक है, हर्ष ध्वनि को क्या बोला गया है कुरुक्षेत्र काव्य में, और हर्ष ध्वनि को जीवितों का व्यंग बोला गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा आपका और ये आपका आंसर बनेगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। जीवितों का व्यंग जो है ये हर्ष ध्वनि को बोला गया है कुरुक्षेत्र काव्य में। तो यहाँ तक था हमारा 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अगर चैनल का जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, बहुत सारा क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा कंसेप्ट भी है और एमसीक्यूज़ भी दिया गया है। कविता पाठ भी, आपको कविता पाठ का बहुत सारा एमसीक्यू वहाँ पर मिलेगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।